सो है गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका होस्ट गौरव और आप देख रहे हैं स्टडी विद जिया। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है गाइस, मनोविश्लेषण का, जिसका सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। तो जितने भी टीचर वैकेंसीज आती है इम्पोर्टेंट है टीचर्स भर्ती के लिए। ये है तो एकदम छोटा टॉपिक गाइस, लेकिन ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं क्लास की आगे। तो देखो, सबसे पहले जो सिगमंड फ्रायड थे, कौन सिगमंड फ्रायड थे वहाँ, अरे इसको पहले देखेंगे। देखो यहाँ है मनोविश्लेषण, ठीक। मनोविश्लेषण तो जो सिगमंड फ्रायड है वो बताते हैं कि व्यक्ति का जो मन का जो स्थिति रहता है ना, उसको विश्लेषण करना है। मन के स्थिति के बारे में हम जानेंगे कि एक व्यक्ति कैसे सोचता है। तो उसी के बारे में सिगमंड फ्रायड ने सिद्धांत दिया है। आगे चलते हैं। ये देखो, ये सिगमंड फ्रायड है दोस्तों। तो मन की स्थिति की तुलना सिगमंड फ्रायड ने एक बर्फ से करी है। तो फ्रायड ने मन की तुलना बर्फ से की है। जैसे बर्फ को अगर पानी में डालते हैं तो उसका 90% भाग पानी में तथा 10% भाग बाहर रहता है गाइस। तो ये अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है, तो हम लोग को जवाब देना है आंसर में किससे, बर्फ से की है। तो जिसका 90% भाग अचेतन है, अनकॉन्शियस माइंड, और जो 10% भाग वो चेतन है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्शियस। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट रखना और देख लेना। तो इसके बारे में आगे चल के और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखो, यह बोल रहे हैं यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मन के 3 स्तर बताए। कितने स्तर गाइस? 3 स्तर। सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए हैं। पहला स्तर जो था वो चेतन मन, 10% रहता भाई गाइस, 10%, ठीक, 10% भाग। उसके बाद अर्धचेतन मन और एक लास्ट है अचेतन मन। तो सिगमंड फ्रायड ने कितने मन के स्तर बताए? तो आप लोग याद रखना, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। 2 ठो याद तो रहेगा, चेतन अचेतन, और एक ठो उसका बीच का अर्धचेतन। तो आप लोग समझ गए होंगे ना, 3 ठो है, सिंपल। तो आगे चलेंगे। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं चेतन मन। क्या बोल रहा है? चेतन मन। तो यह मन वर्तमान से संबंधित है। क्या? वर्तमान से। चेतन अर्थात होता है कि जो हम लोग का वर्तमान में हो रहा है ना, वही हमारा चेतन मन है। क्या? चेतन मन। जो हम लोग अभी सोचेंगे, विचारेंगे, तुरंत जो वर्तमान की स्थिति बनी रहेगी, उसको ही बोलेंगे चेतन मन, ठीक है। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल लूँ, तो अगर आपको मैं अपना नाम बोलूँ तो आप इसका आंसर क्या दे देंगे? तुरंत दे देंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम राम है, तो या मेरा नाम श्याम है। तो ऐसे तो जो तुरंत क्या बोलते हैं, इंस्टेंट जवाब जो आ जाता है ना, उसको बोलते हैं चेतन मन। समझ गए गाइस? देखो अब दूसरा देखेंगे। दूसरा है अर्धचेतन मन। तो अर्धचेतन मन में क्या होता है? ऐसा मन जिसमें याद होते हुए भी याद ना आए कोई भी चीज़, पर जब मन पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो याद आ जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपका 10वीं में मार्क मैथ्स में कितना मार्क था मैथ्स में, ठीक है, तो आप लोग तुरंत नहीं बता पाओगे, थोड़ा टाइम के लिए सोचोगे कि हाँ मेरा नंबर इतना था। तो फिर लेकिन अच्छा, अगर आप लोग जोड़ दोगे ये चीज़ दिमाग में, तो आप लोग का पता चल जाए कि आप लोग का मैथ्स में कितना नंबर था। तो आप लोग बताओगे कि हाँ मेरे मैथ्स में कितना 70 मार्क था, कितना 70 मार्क था। तो ऐसे दिमाग को जो जोड़ देते हैं गाइस, जो दिमाग में जब जोड़ देंगे थोड़ा सा, और हमारा पूरा जो पूर्व ज्ञान है उसको हम लोग जान डालेंगे अभी की स्थिति में, उसको बोलेंगे अर्धचेतन मन। क्या बोलेंगे? अर्धचेतन मन। दिमाग को जोर डालने पर होता है अर्धचेतन मन। चेतन मन वर्तमान की स्थिति, तुरंत जवाब देने वाला, और जो अर्धचेतन है वो क्या होता है, तुरंत जवाब ना देकर दिमाग को जोर देंगे तो पुरानी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग याद कर पाएंगे। यह होता है अर्धचेतन मन। और अचेतन मन देखेंगे तो अचेतन मन में होता है गाइस कि
जो अर्धचेतन में अचेतन में होता है, जो मन चेतना में नहीं होता, मतलब यह दुखी दम्भित इच्छाओं का भंडार होता है। अचेतन मन में याद ही नहीं आता हम लोग को कुछ चीज़, ठीक है, इसको याद ही नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं अचेतन। समझ गए होंगे पहला क्या था, अचेतन, अर्धचेतन और अचेतन। सॉरी ये चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, तो 3 ठो है गाइस, इसको याद रखना। चेतन में क्या होता है, वर्तमान की स्थिति बतलाता है। अर्धचेतन में पूर्व का ज्ञान, पूर्व को जो हम लोग सोचते हैं वह है अर्धचेतन, और अचेतन में हम लोग को याद ही नहीं रहता कुछ। तो 3 ठो था, समझ गए ना। देखो गाइस लाइक ज़रूर कर दें, इससे मैं जो मोटिवेट होता हूँ और अच्छे से वीडियो या कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। तो देखो मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। तो मन के आधार पे व्यक्तित्व, ये हमारा व्यक्तित्व, देखो मेन आज का यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसी को मेन पढ़ना है, ठीक, इसको याद रखना। तो ये ईड है पहला, दूसरा ईगो और तीसरा सुपर ईगो। इसके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे से। तो ईड को बोलते हैं हिंदी में ईडम, ईगो को अहम और सुपर ईगो को पराहम। तो इन तीनों के बारे में आगे चर्चा करते हैं, चलिए मेरे साथ। देखो गाइस, सबसे पहले आता है ईड। क्या आता है, ईड। तो जो इसको पॉइंट को पढ़ेंगे पहले, ईड को, इदम को। तो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित क्या होता है, सुखवादी, ये हमेशा सुख की प्राप्ति खोजता है, सुख खोजता है। ये ईड जो है हमेशा सुख खोजता है, ये दुख नहीं, तुरंत। और दूसरा तो बिंदु बोल रहा है, यह अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। अचेतन मन क्या बोल रहा है, अचेतन मन भूल जाता है ना। अचेतन तो क्या होता है, जिसको जानकारी नहीं होता, उससे जुड़ा हुआ है। काम प्रवृत्ति और सबसे बड़ा सुख है। इसमें व्यक्ति क्या बोलता है, जो काम होता है, वासना होता है ना, कामुकता, हाँ, उसी को बोला है काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है। ईड क्या कहता है, ईड क्या कहता है, जो काम है वही हमारा सबसे बड़ा सुख है। ये ऐसा ईड हमको बोलेगा, इदम। इसमें क्या कहता है, इसमें मन क्या कहता है, हमारा डिज़ायर, हम लोग को डिज़ायर चाहिए, सेक्सुअल डिज़ायर चाहिए, भूख प्यास। तो इसमें गाइस मन जो ईड है ना, ईड को मान के चलो ये हमारा बुरा है, ठीक है ना, ये हमारा बुरा कार्य को बारे में सोचता है ईड। जैसे इसमें क्या होता है, डिज़ायर, हम अपना डिज़ायर पाने के लिए, सेक्सुअल डिज़ायर पाने के लिए, या भूख या प्यास को तुरंत पाने के लिए हम लोग को ये जो ईड है ना, वो कहता है कि हम लोग को प्लेजर चाहिए। क्या प्लेजर, सुख चाहिए। ये इसी चीज़ में हम लोग को सुख है, जो तुरंत मिलता है ना गाइस, उसी को बोलते हैं प्लेजर, जो प्लेजर देता है। बोलो तो ये क्या देता है, ये जो ईड है ये बुरा काम करने के लिए प्रेरित करता है हम लोग को। ये डिज़ायर चाहिए, हम लोग को सेक्सुअल डिज़ायर चाहिए। जो भूख है, हम लोग को जब भूख लगता है तुरंत खाने का मन करता है ना, ये भी हम लोग के ईड के अंदर में आता है, भूख और प्यास, ठीक है गाइस। तो देखो इसमें आप लोग के इमेज में दिख रहा होगा, ये देखो मैंने बना दिया है। ये जो हमारा डिज़ायर है, जो काम प्रवृत्ति है, इसको भी कौन करता है, ईड हमारे अंदर में लाता है। और जो भूख है प्यास है, ये भी हमारे ईड के अंदर में आता है। तो ईड को इतना याद रखना गाइस कि ईड एक बुरे चीज़ों को इंस्टेंट प्राप्त करने के लिए सोचता है, ठीक है, मन में आता है। तो अब देखेंगे आगे ईगो। क्या आ गया, ईगो। तो गाइस ईगो में क्या होता है, हम जो ईड प्राप्त करते हैं, इदम जो प्राप्त करना चाह रहे थे ना, हमारे मन में ईड बन रहा था, उसी ईड को प्लान करता है। ये क्या प्लान करता है, इदम। अब जो ईगो है ना, वो जो हमारा ईड की प्राप्ति, मतलब जो कर रहे थे, डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर, भूख प्यास, ये सब चीज़ के लिए प्लान कौन करता है, ईगो हमारा क्या करता है। ईगो हमारे मन में 3 चीज़ है, एक ईगो और ईड और एक सुपर ईगो। तो अब जो ईगो है ना, वो ईड की, जो ईडम की प्लानिंग करता है। क्या करती है, प्लानिंग, इसका निर्माण करता है। ईड के लिए योजना बनाता है, यहाँ लिखा है, देखो दिख रहा है, योजना बनाता है। वो तो सोचेगा ईड कि ऐसा चीज़ करना है, गलत चीज़ों के लिए ईड प्रेरित करता है, और उसी गलत चीज़ को ईगो जो है उसको
बनाता है उसका योजना कि हम लोग को कैसे करना है। समझ गए गाइस? ये हमारा मन है गाइस, सबके मन में ये होता है, ठीक है। ये सिगमंड फ्रायड का कहना है। अब देखो सेकंड, और एक बात गाइस कि जो ईगो है ना, इड ये बच्चे से जन्म के बाद स्टार्ट हो जाता है प्लेजर पाना, है ना। जो बच्चे लोग उंगली मुंह में डालते हैं ऐसे, वो भी प्लेजर के अंतर्गत, ईड के अंतर्गत आता है गाइस, उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो जन्म के बाद ये स्टार्ट हो जाता है, समझ गए होंगे। बाल विकास में इसीलिए इसको दिया गया है, ठीक है। अब सुपर ईगो देखते हैं गाइस। सुपर ईगो में क्या होता है, ये अच्छा है गाइस, उन दोनों को जान गए, ये अच्छा है। क्या अच्छा याद रखना, ये अच्छा है। तो देखो वो बुरा था दोनों, एक क्या करता था, एक सोचता था और एक प्लानिंग करता था। लेकिन जो सुपर ईगो है हमारा, जिसको परा अहम बोलते हैं, ये आदर्शवादी सिद्धांत है। क्या है? आदर्शवादी सिद्धांत है। यह जो है ईड और ईगो पर नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित। उन दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? सुपर ईगो। यह पूरी तरह सामाजिकता एवं नैतिकता के बारे में सोचता है। कौन? सुपर ईगो। यह बताता है कि जो हम लोग कर रहे हैं काम ईड और ईगो में, तो वह जो हमारा काम है वो गलत है। ये नैतिकता के थ्रू के बारे में बताता है, ये सही है कि नहीं है, सुपर ईगो बताता है हम लोग को, हमारा मन। तो समझ गए होंगे, यह चेतन मन से जुड़ा हुआ है, इसमें प्रवृत्ति दैवत्व होती है। तो जो हमारा सुपर ईगो है गाइस, ये सुपर ईगो क्या करता है, हमारे ईड और ईगो को कंट्रोल करता है और हम लोग को बताता है कि ये काम हमारे लिए सही नहीं है। तो समझे आप लोग? देखो यहाँ एक इमेज बना हुआ है। यहाँ एक इंसान है जो अपने सर पे ताज लगा रहा है। मतलब ये कहाँ से आता है? सुपर ईगो से, कि हम लोग अगर उन दोनों चीज़ को छोड़ दें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब चीज़ को, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था गाइस आज का हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट मगर छोटा टॉपिक। आप लोग ज़रूर याद रखना, ईड, ईगो और सुपर ईगो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं गाइस इसको। देखो, फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। पहला था ईड, ईगो और सुपर ईगो। याद रखना गाइस, ईड जो है हम लोग को बुरा चीज़ के लिए सोचता है, ठीक है, और ईगो उस बुरा चीज़ को प्लान करता है, और जो सुपर ईगो है ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल में रखता है। कौन? सुपर ईगो। याद हो गया? आगे जाएंगे तो बताते हैं हमारा फ्रायड साहब सिद्धांत दिए हैं कि यह जो हमारे मन में 3 स्तर में बांटा गया है, एक तो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो आप लोग इसको भी याद रखना कि मन को कितने स्तर में बांटा गया है, बोलेंगे तो 3, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और अगर बोलेंगे मन में किसके साथ तुलना करी गई है, ठीक। तो मन को किसके साथ तुलना करी गई है गाइस? तो बर्फ के साथ करी गई है, ठीक, जिसमें 90% अचेतन और 10% भाग जो होता है कॉन्शियस माइंड होता है। तो याद रखना ये सब चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। तो इसी के साथ ये भी जो क्लास है, छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए गाइस। तो इसी के साथ ये जो क्लास है बंद करते हैं, क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू।